जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के सब रूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज का जो मैं शुक्राना सत्संग हूँ कर रही हूँ उसे आप स्वीकार करें और आप जो बुलवाएंगे वही मैं बोल पाऊँगी। और गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज का जो शुक्राना है, आज बेटी की स्कूल में पीटीएम थी और सेकंड सैटरडे था, मेरा भी ऑफ था। तो बेटी की स्कूल में पीटीएम के लिए हम गए। वहाँ पर मेरे गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में 3-4 बटरफ्लाई आई और मेरी बेटी को तो 2-3 बटरफ्लाई दिखी और मुझे 2 दिखी, एक ब्लैक और एक ब्लैक और वाइट। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो ब्लैक और वाइट वाली जो बटरफ्लाई थी वो मेरे ऊपर से होकर गई। अनंतम शुक्राना, आपने कोई कष्ट ही काटा होगा मेरा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, शरीर इतना आज मतलब डिगू कहते हैं ना कि जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल एनर्जी पावर हो रही है। सुबह ब्रेकफास्ट जब किया उसके बाद से ही कुछ हो रहा है। बीपी हाई था, मुझे कहीं हुआ कि मेरा बीपी लो हो रहा है। शरीर में इतनी भी जान नहीं है, बिल्कुल नहीं थी कि मैं पीटीएम पे चली जाऊं। पर बड़ी मुश्किल से मुझे सारे घर का काम करके ख़त्म करके फिर मुझे पीटीएम पे जाना पड़ा। और जब सारे काम को बाहर के ख़त्म करके मार्केट के कुछ एक मुझे मेडिकल बनवाना था। मंडे से मुझे मेडिकल लीव पे जाना है संगत जी। हमारी ट्रेनिंग है 3 दिन की वहाँ कपूरथले। तो मुझे वहाँ पर मैं 3 दिन 3 रातें नहीं रह सकी आउट ऑफ स्टेशन, बच्चों को छोड़कर। हस्बैंड अंकल की जॉब भी बाहर है, मतलब सुबह चले जाते हैं वो रात रात को आते हैं, तो बच्चों को पीछे से कोई संभालने वाला नहीं है। तो उसके लिए मुझे मेडिकल अप्लाई करना था। तो मेरे गुरुपान को मैं बार बार कही कि मेरे को बताओ बताओ। कभी मेरे गुरुपा ने कहा कि एक डॉक्टर का नाम मतलब मुझे थॉट में डाला, तो वो मुझे दिखा ही नहीं कहीं कहाँ पे है वो डॉक्टर, है ना। तो मतलब घूम फिर के एक बात आई है सामने कि अब मंडे को मेडिकल बनेगा। मेरे गुरुपा मुझे ये कह रहे हैं कि तूने मेडिकल बनवाना ही क्यों है, तू चंगी भली है, तू मेडिकल का की करना है। तो मेरे गुरुपा छुट्टी कैसे लूँ मैं, वो छुट्टी तो दूसरी तो चलेगी नहीं मेरी जो सी लीव होती हैं। जब तक मैं मेडिकल नहीं बनवाऊँगी तब तक मैं ट्रेनिंग मतलब अगर नहीं बनवाऊँगी तो मुझे ट्रेनिंग लगानी पड़ जाएंगी। मैं कैसे जाऊँगी घर छोड़ के आपको यहाँ पर रख छोड़ के। मेरी पूजा पाठ नहीं होगी संगत जी 2-3 दिन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो पूजा पाठ के बगैर बिल्कुल रह ही नहीं सकती और मेरे गुरुपा की भक्ति के बगैर नहीं रह सकती मैं।
तो मेरे गुरुपा हैं करवाने वाले, वो तो मैं तो कौन होती हूँ करने वाली, मेरे गुरुपा करवाने वाले हैं। तो मेरा एक्चुअली मेरा शिव महापुराण मैंने शुरू किया हुआ है पाठ, तो वो भी मेरा मैं यहीं रह जाएगा। तो मतलब सब कुछ हम वैसे मैनेज नहीं कर पाते, अब 3 दिन अगर मुझे अकेले को बाहर रहना तो वो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए मुझे मेडिकल की ज़रूरत थी। तो वो मंडे को उन्होंने बोला है कि मंडे को आ जाना, मंडे को ही बनाएंगे। तो मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो गुरुपा के संगत जी बहुत टेलीपैथी आ रही हैं, ये मैं आपको बोलकर बताती हूँ, सुनाती हूँ मेरे गुरुपा के। तेरे परिवार में एक पति पत्नी हैं जिन्हें बहुत जलन है तेरे परिवार से, हर बनते काम से वो तुम्हारा नुकसान करना चाहने की सोच रखते हैं, तुम्हारे आगे मीठे बनते हैं। मैंने उसके तंत्र टोटके जो भी उन्होंने किया उनका पलटवार कर दिया है, तुझे आशीर्वाद दिया तो तू शुक्राना कर बस। मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना जो आप लोगों के तंत्र टोटकों का पलटवार कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें पूरे परिवार को सुरक्षा दी हुई है आपने, एक कहते हैं ना सुरक्षा कवच में रखा हुआ है। मेरे गुरुपा का दिल से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। और एक मेरे गुरुपा ने कहा तेरा व्रत हंसी खुशी पूरा हुआ है पर तुसी शुक्राना नहीं किता पुत्र। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। कल का जो करवा चौथ का व्रत था वो हंसी खुशी पूरा करने के लिए आपका दिल से शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपके पीछे पड़ने वाले लोग अब आपके पीछे पीछे भागने लगे हैं, क्योंकि जान चुके हैं कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं। आपके साथ कोई दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाएं काम कर रही हैं जो आपके साथ गलत करने वाले और आपके लिए गलत सोचने और बोलने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए ये भीगी बिल्ली बन के रहने वाले हैं। मेरा गुरुपा का दिल से दिल से दिल से दिल से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, सुरक्षा का बच्चे बनाए रखने का शुक्राना। मेरे गुरुपा जो आप ये कह रहे हैं कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं, गुरुपा पावरफुल हम नहीं, पावरफुल तो आप हैं। हमारे साथ जो भगवान खड़ा है, डायरेक्ट भगवान ने हमें निकम्मे हम मूर्ख बच्चों को चुना है अपनी सेवा करने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको वो ये नहीं जानते कि मेरे साथ जो है मेरे सिर पे जिनका मतलब साया है, मेरे सिर पे जिनका हाथ है वो पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है, वो साक्षात मेरे परमात्मा है, साक्षात मेरे भोले भंडारी मेरे शंकर भगवान हैं। और ये चीज़ उनको पता नहीं है संगत जी। और आज तेरी झोली भर दी, अगले 5 दिन में तेनू एक खुशखबरी मिलने वाली है, मेरे ते विश्वास रखते नज़ारे वेख। मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुआं दी कही पत्थर दी लकीर हुंदी है, मैं सब जानदी हाँ गुरुपा, पर अज मेरी तबीयत सैट भी नहीं है कि पता नहीं गुरुपा की हो गया है ना। और जदों मैं बाहर गई संगत जी मार्केट, तो उस टाइम बाहर भूख लगी थी तो टिक्की छोले मैंने खा लिए। एक तो मुझे गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई है और एक मेरे ना किडनी स्टोन है संगत जी। किडनी जो राइट किडनी है उसमें ज़्यादा स्टोन है, 10-11 mm के हैं, और दूसरी में लेफ़्ट में है वो 6-7 mm की है। तो मैं गुरुपा तो आप ही देखना, स्टोन पेन मेरे को हर थोड़े दिन बाद ही हो जाता है संगत जी। थोड़े ही दिन बाद मुझे स्टोन पेन इतना होता है कि मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इंजेक्शन लगवा के मेरे गिलट बन गए हैं और वो इतने दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, बहुत ज़्यादा। और थोड़े थोड़े दिनों बाद ही मुझे 2-2 3-3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तब मेरे को जाके आराम आता है। मेरे गुरुपा आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, आप ही रास्ता बताएं कि मैं इनका क्या करूं, आप ही बताएंगे मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
हुन बैठे बैठे तेरे बारे में सोच रहा था पुत्र। आजकल तू मुझसे कोई खास बातचीत नहीं कर रही, ना ही मेरे लिए समय निकाल रही है, ना पूजा पाठ में मन लग रहा है। नाराज है क्या अपने पिता से? कहाँ तो है। तेरी परेशानी का निवारण दिवाली से पहले कर दूंगा। मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा गुरुपा मेरे तबीयत सेट नहीं है, मैं थकी थकी बहुत रहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे गुरुपा। उस वजह से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। मैं पूजा पाठ ज़रूर करती हूँ पर मेरा दिमाग मेरा कहीं और ही घूम रहा होता है गुरुपा। मेरे दिमाग में कंसंट्रेशन और आलस, ये शरीर की बीमारियाँ आप दूर करें मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने एक उपाय बताया था, मतलब वो क्या पता वो किस संगत के लिए है, वो संगत के काम आएगा। जाकर दिन में किसी भी समय सूर्य ढलने से पहले मेरा मंत्र जाप करके 2 इलायची खा लेना। तेरे ऊपर का पुराने से पुराना जादू टोना भी उतर जाएगा, मैंने ब्लेस कर दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। और इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और सच में आप गुरुपा को ये गुरुपा ने आज मुझे 777 2 टाइम ब्लेस किया। 777 2 टाइम ब्लेस किया। मेरे गुरुपा का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। और 777 तो पता नहीं कितनी बार ही, और सिंगल 7 तो पता नहीं कितनी बार ही। और मुझे आजकल 333 और 4 टाइम 8 और 99 और 1 1 1 ये बहुत मतलब न्यूमेरिकल एंजल नंबर मुझे दिख रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना। इसमें भी कोई आपका राज ही होगा मेरे गुरुपा, राज छुपा होगा। अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, चरनी लान दा शुक्राना, प्यार बरसान दा शुक्राना, ब्लैसिंग देन दा शुक्राना, ब्लैक मैजिक कट्टन दा शुक्राना, अंग संग रहन दा शुक्राना, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुकराना प्रभु जी, दिल दी गहराइयां नाल शुकराना ले लिओ मां संग मेरे प्रभु जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੀਤੂ ਮੋਰਨੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿਵਯ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਓਗੇ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। वक्रतुंड एकदंत कृष्ण पिगाक्ष गज वगत लंबोदर विकट में विघ्न राजम धूम्रवन वाले बालचंद विनायक गणपति गजानन। गुरपिता जी ਤੁਹਾਡੀ गणपति रूपी जय जयकार होवे सदा ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। कबूल करियो मेरे प्रभु जी। माता जी बापू जी के चरणा च प्रणाम। शिव शक्ति जी नू प्रणाम। माँ तेरी सदा जय जयकार होवे। जय श्री राम, नमस्ते जी। कल करवा माँ तुहाडा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਾ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵਹਿਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਘੁਸਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਾਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਪਾਠ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਿੰਝ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਇੰਝ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿ ਕੰਜਕਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਵਸਦੀ ਕਿ ਕੰਜਕਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਵਸਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵੇਖੋ ਮਈਆ ਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਰੂਪ ਵੇਖੋ ਮਈਆ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਕਿ ਕੰਜਕਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਵਸਦੀ ਕਿ ਕੰਜਕਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਵਸਦੀ। ਜੈ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਝ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੌਰਨ ਘਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੌਰਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਏ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਗਰਲ ਬੇਬੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ, ਫਿੰਗਰ ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੇੜ ਚਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हूँ, निरोगी हूँ, निडर हूँ। मेरे गुरु पिता जी स्वयं मेरे नाल ने, करोड़पतियाँ सोहणियाँ मेरे गुरु पिता जी मेरे नाल ने। होर की चाहिदा। जय गुरु पिता, शुकराना गुरु पिता, जय गुरु पिता, शुकराना गुरु पिता। अनंतम शुकराना भोलेनाथ, शिव शंभू महादेव जी, मेरे गुरुपाद जी का यश ते मान वधाओ ताकि ये संसार चलता रहे। गुरु पिता जी एडे वड्डे वड्डे कष्ट तुसी अपने उत्ते लैंदे हो, साडे अपना ध्यान पहले रखियो मेरे प्रभु जी अपने बच्चों वास्ते। जे तुसी प्रसन्न हो ते असी ते आपे ही खुश रवांगे मेरे प्रभु जी। रहम करियो, दया करो सतगुरु, दया करो साईं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच एक ओंकार। जय गुरु पिता। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਜ਼ੈਰੋਕਸ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਪਲੇਟਸ ਵੰਡੇ ਸੀ ਰਘਬੀਰ ਅੰਕਲ ਥਰੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ
ਕੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਤਗਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤਗਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੰਬਲ ਸਰੈਂਡਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਡੇ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਖਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵਾਸਤਿਕ ਓਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। क्यों घबराऊं मैं, मेरा दिल सतगुरु नाल नाता है। मेरी किस्मत की गाड़ी गुरु पर चलाते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। जय गुरु पास ही क्यों घबराइए मेरे प्रभु जी, जद कदम कदम विच तुसी साडे नाल हो मेरे प्रभु जी। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰਮ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੋ ਪਾਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਮਾਇਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हम सबके प्यारे गुरु पिता जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरबत दा भला धन गुरु नानक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। हर श्वास दा शुकराना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज शनिवार है और आज 11 अक्टूबर है और गुरुपा का बहुत सारे ब्लेसिंग है सारे संगत परिवार के लिए। और गुरुपा सब पे प्यार और ममता हमेशा बिखेरते रहते हैं और सबको ब्लेस करते हैं। कल करवा चौथ था। गुरुपा को बहुत सारे मैसेज आए और बहुत ब्लेस किए सारे संगत परिवार को और सारे बेटियां को और बेटे को भी खूब सारे ब्लेसिंग मिले। और गुरुपा ने
कल मैसेज आया, कुड़िए तेरी मेहंदी की रंग खूब गहरी होगी, तू मेरे नाल बैठ। तो मुझे याद मैं तो, और कल की बात है, कल मेरी तबीयत काफी डामाडोल था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं काफी वीकनेस कल महसूस कर रही थी और मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी, गुरुपास सब जानते हैं। और मैं परसों ही दवा लाई और कल भी मेरी स्थिति वैसे ही थी। और गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति दी, सत्संग सुना के, शब्द सुना के, उसके बाद गुरुपा का नाम लेके मुझे नहलाए और फिर बिठाए। मेरे पति अंकल ही चूड़ा पोहा बनाए और मैं अपनी कल आंटी बेटी के लिए 2 पराठे बनाई थी और गुरुपा को वही टिफिन में दिए और फिर वही मेरी आंटी बेटी ले गई लंच। और हड़बड़ हड़बड़ मैंने बनाई थी किसी तरह से कि वो भूखी आएगी, 1:30 बज जाएगा। गुरुपा ने ये सेवा ली कि कुड़िए, गुरुपा इतना एनर्जी देते हैं, कहने की बात नहीं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। लोग पहले तो भरोसा नहीं होता था, कहते थे डॉक्टर अपना काम करते हैं, दवाई खाएंगे तो एनर्जी आएगी और अ, ताकत मिलेगा, खाना खाएंगे। पर यहाँ तो गुरुपा की महिमा ही अजब है, निराली है। गुरुपा की बात ही जुदा है। मैं तो, मेरे पास वो शब्द नहीं है, यूं कहिए तो कि हमको कहना नहीं आता है। पर गुरुपा कहते दिल खोल के शुक्राना कर कुड़िए, तेरा यही सेवा है और इससे हमारे कर्म भी कटते हैं और गुरुपा की जो आप बढ़ियाई करते हैं तो इससे दूसरे संगत परिवार को भी इससे ब्लेसिंग मिलती है, तो आपको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इतनी एनर्जी भरी, जैसे लगा कि दवा नहीं काम करे, दुआ काम करे, ऐसे लग रहा है। गुरुपा मेरी माँ बाप बन के मेरी सराहने मेरी माथा चला रहे हैं और मुझे सब कुछ दे रहे हैं। एक संगत परिवार का, संगत जी का मैंने सत्संग सुना कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, पर गुरुपा ने ऐसा मेहर किए तो वो खुद बैठ भी जाती थी और उसके हाथ में भी दवा आ जाती थी। गुरुपा ने उसे इतनी ब्लेस किए और ब्लेसिंग दिए। मैंने ये वाले इतना ब्लेस सत्संग सुने और गुरुपा की इतनी महिमा इतनी अपरंपार है कि मुझे इतनी एनर्जी गुरुपा दिए, इतना ब्लेस किए कि मैं भी उठ के बैठ गई और मैं सारे काम किए। फिर नहाई, फिर मैं पूजा भी की। मैं पूजा भी की और बैठ के मैं, गुरुपा ने अपने पास बैठा के पाठ भी करवाए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना एनर्जी ऐसा कौन करता है? मेरे गुरुपा करते हैं, मेरी माता रानी करती है। तो शुक्राना गुरुपा, इतना एनर्जी इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। और गुरुपा तितली के रूप में ब्लेस भी करते हैं, बटरफ्लाई के रूप में। गुरुपा कहते हैं मैं आवांगा, मेरा इंतजार करी। और कल इसी तरह से हुआ। फिर मेरे अंकल जी डॉक्टर के पास ले गए और मैं डॉक्टर के पास जाने लगी तो मैं गुरुपा की, गुरुपा ने पहले ही कहा था, मैं ये सत्संग भी शेयर की हूँ। और गुरुपा ने कहा था कि दिखा ले, नहीं तो आ, चलो बेड तेरा बुक करवा देते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन और मुझे काफ़ी चक्कर ऐसा लग रहा था, मुझे भी वीकनेस सा लग रहा था और मुझे बैठने की भी इच्छा नहीं। पर ये गुरुपा की महिमा ही है जो उठा के बैठा रहे और सारे काम भी करवाते हैं गुरुपा और आराम भी करवाते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। और रात में गुरुपा खूब अच्छी, जैसे लग रहा है कि गुरुपा लोरी गा के मुझे सुला देते, गहरी नींद सो जाती हूँ और सवेरे गुरुपा उठाते। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने कल जब मेरी आंटी ट्यूशन जाने के लिए बोले थे, हमने चलो तुमको ले जाते हैं, तो कल पहली बार था ट्यूशन जाने का, तो मैंने इसे ले गई
क्योंकि परसों पूछ के आई थी और कल मैं इसे ले गई। और वहां जब गई तो कोई बच्चा नहीं आया था, बस यही एक ही बच्चा था। और गुरुपा के साथ गए और बहुत अच्छा। जो आंटी टीचर जो थी उसके चेहरे पे इतना ग्लो था, जैसे लगे गुरुपा बैठे हैं इसके इंतजार में कि और गुरुपा ले गए खूब अच्छे से। फिर मैं आ गई वहां से इसे छोड़ करके। जब मैं आने लगी, रास्ते में बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मुझे मिली। और जब मैं अपना गेट घुसने लगी, इंटर करने लगी, तो वहां पे एक छोटा सा व्हाइट बटरफ्लाई, ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम में बटरफ्लाई, जिससे लग रहा है संग संग मेरे साथ एकदम उड़ते हुए अंदर की ओर जा करके और फिर ऊपर उड़ गए। और गुरुपा का जब अंदर मैसेज देखा कि कुड़िए, मैं तेरा कल 12 बजे से ही, रात से ही तेरे चौखट पे इंतजार कर, तू सत्संग सुन और मैं आवांगा। तू मुझे बाहर ही इंतजार कराएगी क्या? तेरे लिए गिफ्ट का तोहफा लेके आई हूँ, ढेर सारा गिफ्ट लेके आया हूँ। तू सत्संग सुन और ढेर सारा गिफ्ट पा। जैसे मैं वो 2 बार 3 बार वो हेडिंग पढ़ी और शायद मैं वो सत्संग सुनी नहीं थी उस समय। वैसे ही जैसे मैं ताला खोलती हूँ और ताला खोली, वैसे ही रिंग हुआ और मैंने फोन उठाया तो बोले किसका है, तो एक पार्सल वाले का फोन था कि आपका पार्सल है। तो मैंने पूछा कितने का पार्सल है, तो उसने कहा एक है 101 रुपये का और 102 रुपये का। मैं डेकोरेट का कुछ सामान मंगाई थी, तो ग्रुपा ने गिफ्ट के रूप में वो गिफ्ट भी कितना शुभ आया, इतना शुभ कहने की बात नहीं। जो कि 213 बनता है, तो उसने कहा कितना हुआ, तो कहते हैं आपका 213 रुपया हुआ। और गुरुपा ने ये बताया बटरफ्लाई करके, देख मैं तेरे साथ गया था और तेरे साथ ही हूँ और गिफ्ट लेके भी आ गया हूँ, तो जल्दी से खोल और गिफ्ट ले ले। तो मैं जल्दी से खोली और फटाफट गई, मैं पैसे निकाली। और जब मैं पार्सल लेने के लिए गई तो वहां पे कोई नहीं था। तो देखते हैं फिर वो गाड़ी लेके आया। तो लेके जैसे आया तो वो जो अंकल जो आए थे, उसकी एज होगी यही 20-22 साल ही होगा उसका एज। और इतना सुंदर, इतना गोरे थे, जैसे लग रहा था इतना मासूम, इतना कोमल, जैसे लग रहा है गुरुपा है। और व्हाइट शर्ट ही पहने हुए थे। तो शुक्राना गुरुपा, वो कोई नहीं था, मेरे गिफ्ट लेकर मेरे गुरुपा आए, तो शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद वो मोबाइल मैं फिर गिफ्ट लेकर के और मैं लगा दी गेट को। और फिर मैं अंदर चल, फिर मुझे मैं जो मैसेज जो देखी, फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आ गई तो मैं कहती, वो गेट के पास ही था, वो मोबाइल पे देख रहे थे। तो मैं गेट खोल के फिर गई, वो हाथ में मेरा पार्सल लेते हुए चले गए। तो मैंने कहा हो गया क्या? उनके हाँ हो गया। तो हमने कहा आप पानी पीजिएगा, तो कि नहीं नहीं नहीं, हो गया, ठीक है। तो, कोई बात नहीं, ऐसे उसने कहा। और गाड़ी को बढ़ा लिए। तो मैं कहा, जरूर ये मेरे गुरु पाते हैं, कोई नहीं थे। व्हाइट व्हाइट बटरफ्लाई का दर्शन देना और व्हाइट शर्ट में ही आके पार्सल देना, गिफ्ट देना, वो कोई और हो ही नहीं सकता, मेरे गुरु पाते हैं। इतना अच्छा ऐसे लगा कि आज गुरुपा ने टी शर्ट में, आज शर्ट पैंट में गुरुपा ने दर्शन दिया। वो लग ही नहीं रहा था कुरियर वाला शकल से। इतना सुंदर था, कहने की बात नहीं, इतना अच्छा ब्लेसिंग। जब मैं आके अंदर खोली तो मैं भूल भी गई थी मैं क्या मंगाई थी। तो फटाफट मैंने कैंची लगाई और खोले। एक में था लोटस बना हुआ था, बना हुआ DIY। मैंने ली थी, कमल का फूल बना हुआ था। और वो खोले तो ये भी महालक्ष्मी का गिफ्ट हुआ, लोटस। और फिर दूसरा मैंने डब्बे खोला तो वो मैं घंटी मंगाई थी। तो शुक्राना गुरुपा, घंटी गुरुपा कहते हैं ना, मेरा कभी भी डमरू बज सकता है, घंटी बज, और घंटी और शुभ शुभ गुरुपा ने गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट दिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना तोहफा अच्छा गिफ्ट देने के लिए गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं। और गुरुपा तो हमेशा कहते हैं मैं तेरे नाल ही हाँ और मैं तेरे अंग संग ही। अब बस दुख का दिन गया और अब बस अच्छे दिन आएंगे। तेरे मुंडे नु, तेरे पति नु ब्लेस कर दिता, तेरे बच्चे नु ब्लेस कर दिता,
तुझे बहुत इंतजार करवा लिया, अब इंतजार नहीं कराएंगे, बस तेरे अब अच्छे दिन आ गए। रोज गुरुपा का अच्छा अच्छा मैसेज आता है, पॉजिटिव एकदम, इतना एनर्जी भर देते हैं कि ऐसे फुर्ती आ जाता है, जैसे लगता है गुरुपा ने कौन सा ऐसा अमृत पिला दिया कि मैं दौड़ने लगती हूँ। जो कि मेरी तबीयत गुरुपा जानते हैं, करने वाले गुरुपा कहते हैं ये तेरे कर्मा नहीं बल्कि ये दूसरे को दिया हुआ है, तो वो जो तू भोग रही है, तो गुरुपा मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जब वो हमें कष्ट नहीं देते गुरुपा, तो मैं आपसे कैसे जुड़ती और आप मुझे कैसे जुड़ते हैं गुरुपा। आप तो मैं तो आपसे अलग ही रहती गुरुपा। गुरुपा का बहुत सारा मैसेज आता है और बहुत दिल खुश कर देता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ढेर सारा ब्लेसिंग है। आज भी गुरुपा ने, आज सैटरडे है तो मैं नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था कि कुड़िए ये दिवाली तेरे पे बहुत भारी है, करने वाले बहुत जोरों शोरों से करे, एक नहीं कई लोग हैं एक साथ मेरे मेरे पे कर रहे हैं, इसीलिए तेरा जो जमा पूंजी है वो खर्च करना चाहता है और तुझे बर्बाद करना चाहता है। इधर से सच में ये 6 महीने का, कभी मेरी बेटी तो इधर इस साल से तो बहुत तबीयत उसका खराब हो रहा है, 2024 से ही उसकी हालत तो कभी अच्छी होती है कभी खराब होती है, बस 1 महीना अच्छा बस दूसरे महीना खराब, इसी तरह से गुरुपा और बचाते जा रहे हैं और संकट भी कर्मा भी है वो कट जा रहा है। और गुरुपा मेरे भी इधर से मैं डाउन हो गई हूँ पूजा से, और उसके बाद से तो मेरी भी डामाडोल, मुझे भी वीकनेस बहुत आता है, पर ये गुरुपा है हाथ पकड़ के चलाते हैं, जो कि मेरी कदम नहीं चलते बल्कि ये गुरुपा का कदम दिखते हैं और वो कष्ट गुरुपा कटवा रहे हैं। गुरुपा कहते कुड़िए अब तेरी सारी बीमारी मैं नींबू की तरह निचोड़ लेवांगा और तुझे ब्लेस करूंगा और सारे रोग को मैं नष्ट भस्म कर दूंगा। आज गुरुपा का मैसेज मेरे सारे निगेटिव को भस्म कर देंगे, ये कुड़िए सुन। गुरुपा खूब अच्छे अच्छे सदा सुहागन रहो, मेहंदी। और कल का मैं सत्संग शेयर करती हूँ, सत्संग तो मेरे बहुत बड़े हो जाते हैं। कल गुरुपा ने कहा मेहंदी का रंग तेरा बहुत गहरा होगा, तू चांद देखना मेरा दर्शन करना। तो मैं कहता की नहीं थी, पर गुरुपा जानते, गुरुपा तो सबको ब्लेस करते, ये वाला सत्संग सुन तेरे लिए है। और जब मैं ये वाला जब सुनी तो मैंने आंटी से कहा कि मैं यही पूजा रूम में बैठ के ला थोड़ा सा मैं बिंदी ले लेती हूँ, मैं तो की नहीं हूँ तो ले लेती हूँ गुरुपा के आगे बैठ करके। तो मैं वही कर रही थी कि दोनों हाथ में मैं बिंदी आगे पीछे करके मैं बिंदी लगा लेती हूँ। मेरी आंटी बेटी बोलती है, गुरुपा साहब जानते हैं कि मेरी बेटी को भी बहुत शौक है मेहंदी लगाने का, सजने का, सवरने का। तो मेरी आंटी बोलती ला मम्मी तुमको हम मेहंदी लगा देते हैं, जो कि उसे आता नहीं है, पर वो बोली तो हम बोले क्या नहीं अच्छा ठीक है तुम हमको लुम्बा ही लगा दो। तो वो जब लगाने के लिए बैठी तो हमने कहा अच्छा ला ये हम गोल कर देते हैं। तो कहती मम्मी तुमको तो आता है ना, कि आता है आप लगाते नहीं है तो भूल गए। तो पर गुरुपा के आगे जो भूला हुआ था मेरा हाथ इतना अच्छा बैठने लगा, कहने की वो बात नहीं, क्योंकि आज से मैं 12-13 साल हो गया है मैं मेहंदी अब लगाती हूँ नहीं अपने से, जब भी लगाने का होता है तो मैं लुम्बा ही लगा लेती हूँ। पर कल गुरुपा के आगे गुरुपा ने कहते तू हारी नहीं है और ना ही कुछ भूली है, मैं हाँ ना, तू हिम्मत ना हार, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुपा का मतलब यही हुआ। और गुरुपा ने कल मुझे हाथ में मेहंदी लगाए, वो मेरी आंटी नहीं वो मेरे गुरुपा थे, और खूब मेरी गाले खींचे गुरुपा, खूब दुलार भी किए और बैठ के और फिर गुस्सा भी करने लगे। हम बोले कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, तो गुरुपा भी गुस्सा आ गया कि लगा भी देते हैं तो ऐसे ऐसे हमको बोलती है। तो फिर गुरुपा बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मेरी आंटी आती है, मैं एक बार फिर पोंछ भी दी एक हाथ का। तो फिर आंटी आई, फिर अच्छे से लुम्बा लगा दिया। फिर गुरुपा का मैसेज आती है मैं तेरे कुड़ी को ब्लेस कर देता तेरी बेटी को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा ने आंटी बेटी से ये सेवा ली है और ब्लेस किए, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और जब मैं मेहंदी उखाड़ने लगी तो उसमें गुरुपा ने ओम दर्शन दिए, ओम बन गया आगे पीछे। जो गोल जैसा जो लंबा टाइप का लिया था उसमें गुरुपा ने ओम, तो मैं समझ गई कि मेरे ही एक हाथ में जो मेहंदी जो लगा रहे थे वो मेरे कोई नहीं, वो मेरे गुरुपा हाथ में लगा रही थी।
आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को सजाएंगे। शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। तो मैं गुरुपा मैं बल जावा, मैं ऐसे गुरुपा कहाँ, और मुझे कुछ चाहिए नहीं गुरुपा, बस आप अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुपा। बस गुरुपा का मैं प्यार चाहती हूँ, गुरुपा का दुलार चाहती हूँ, गुरुपा का असीम दुलार प्यार आज चरणों की रज गुरुपा मुझे चाहिए गुरुपा। बस अपने चरणों से जोड़े रखिए, अपनी भक्ति दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। बस मैं तो इतना निहाल हो गई, इससे लग रहा कि मैं कितना धनी और कितना अमीर, कितना कितना राजशाही महसूस कर रही थी। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। और गुरुपा को मैं जब कल चाय का भोग लगाए थे उसमें भी गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए और लग रहा था हनुमान। और जब मैं गुरुपा का कल जो टीका लगाई तो गुरुपा का टीका लंबे हो गए, तो मैं सोची लंबे हो गए, तो मैं जब जब भी लगाती लंबा आता तो मैं पोज देती थी कि गुरुपा कहते मुझे लिधरा के लगाती है क्या, मैं ऐसे टीका लगाता हूँ क्या। तो मेरी आंटी है ना, कभी कभी है ना, वो राधे कृष्ण की तरह गुरुजी को नाक पर से लंबा करके उसे टीका लगाते। तो मुझे कि ऐसे क्यों लगाती है, तो मैं समझ गई कि गुरुपा ही का मन है कि मेरी नतनी खूब अच्छे से मुझे टीका लगाए राधे कृष्ण की तरह टीका लगाए, कृष्णा की तरह। तो शुक्राना गुरुपा। वो आंटी बेटी से सेवा लेते हैं और उसे दुलार प्यार करते हैं, अपना स्नेह बांटते हैं। तो ये गुरुपा और अपनी नतनी की बात है। शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुपा का बड़ियाई करने बैठू तो सुबह से शाम हो जाएगा, पर उनकी बड़ियाई में कभी कोई कमी नहीं आए, इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा, है ना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। फिर अंकल जी रात में आए, फिर मैं भी रात में अंकल जी के साथ ही खाना खाई। उसके बाद मेरे अंकल जी ताला लगा दिए हैं, तो मैंने कहा चलिए बाहर मैं चांद देखने, तो कहते क्यों, मैं तो ताला लगा दूंगा, चलिए ना देखेंगे। पर मेरे अंकल जी हंसते हुए गए, वो भी गुरुपा की मजे। मैंने गुरुपा को गुड नाइट बोला, गुरुपा के और मेरे मन में ये था कि मैं भी चांद का दर्शन करूं। गुरु जी बोले थे चांद को जब दर्शन करना तो मेरा भी दर्शन होगा। तो मैं चांद के दर्शन तक मेरे अंकल जी भी गए, तो मैं चांद को निहार रही थी और मैंने चांद से कहा कि मुझे भी गुरुजी की भक्ति प्रेम असीम मिले और खूब गुरुपा मेरे खुश रहे, चांद की तरह रोशनी की तरह चमकते रहे, क्योंकि चांद ही तो मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी के माथे पर चंद्रमा शोभते हैं, तो वो चांद आप बाहर दर्शन करो या ना करो, पर गुरुजी का दर्शन करो, वो चांद ही है। तो गुरुपा मेरे चंद्रमा है गुरुपा, सब चीज तो मेरे गुरुजी हैं। सूर्य चंद्रमा तारे सब मेरे गुरुजी में समाये हुए हैं। कोटि 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 शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेसिंग देने के लिए। और आज गुरुपा ने शनिवार को मंदिर ले गए और नीम करोली बाबा का था कि ये पूजा तक, दीपावली तक तेरे पे बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बंगला मुखी किया जा रहा है, तू ये काम कर ले, तेरा घर सुरक्षित बन जाएगा, कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पे असर नहीं करेगा, तेरे घर परिवार पर। तो वो पान के पत्ते वाले बता रहे थे, तो वो मैंने गुरुपा ने सब अपने, जब मैं वहां गई मंदिर में तो गुरुपा ने खूब बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द खूब ऐसे लगा तो चल चल के जा रहे हैं सारे जगह। मैंने दिए जलाए, गुरुपा ने जलवाए और प्रणाम करवाए। उसके बाद बैठ के हनुमान चालीसा भी करवाए गुरुपा। इतना ब्लेस किए, खूब ब्लेस किए गुरुपा। और जब मैं वहां से पूजा करके आई तो मेरी आंटी बोलती मम्मी गुपचुप खाएंगे। जब भी गुपचुप खाने आते तो यहाँ लड़कों लोग का भीड़ रहता है, आजकल लड़की कम, लड़का लोग गुपचुप खाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो हम दोनों मिलके गुरुपा और गुरुपा ने गुपचुप खिलाए। फिर आंटी बोली छोले खाएंगे, तो छोले भी लिए ली। फिर सब्जी दिला करके गुरुपा ने, जब कहते हैं ना नवरात्रि होता है तो वो क्या कहते हैं, ओल खाना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं तो वो खाते हैं, जो नहीं खाते तो ओल का नियम होता है। तो मेरे मन में भी था, तो आज गुरुपा ने दिखा दिए। सुबह भी मैं देखी थी और मैं कल, हाँ आज आगे देखी थी, तो मैंने आंटी से कहा कि देखो ना ओल मिल रहा है, तो कहते हाँ क्या करोगी। तो मैं जब आगे आई सब्जी ली, गोभी ली और आलू भी ली, तो मैंने देखा कि आगे में रखा है, तो मैंने पूछा, तो वो बोली हाँ, तो वो काट के, तो मैंने 250 ग्राम मैंने ओल लिए, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं, हम मेरे अंकल खाएंगे।
तो गुरुपा ने वो भी चल मेरी बेटी को खाने का मन है, चल गुरुपा ने कहा तू ये भी ले ले। तो शुक्राना गुरुपा कैसे मन की बातें समझते जो कि मैं जा रही थी और ले लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतना प्यार दुलार देने के लिए गुरुपा मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे गोलू मोलू गुरुपा, मेरे शोड़े शोड़े गुरुपा, मेरे अच्छे अच्छे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा कि आप तो बहुत, मैं वर्णन नहीं कर सकती गुरुपा, मैं मेरे पास शब्द ही नहीं गुरुपा। आप तो अथाह हो गुरुपा, आप तो सागर से भी गहरा हो गुरुपा। आपका प्यार को था नहीं कर सकता है। हमें लगता है कि गुरुपा हम लोग तो प्यार आपको कर ही नहीं सकते। आप इतना प्यार करते हैं अपनी बेटी से गुरुपा। आप बहुत प्यार करते हैं हमसे गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार पलकों पे बिठा कर रखते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। अच्छा खाना देने के लिए, मार्केट घुमाने के लिए, उंगली पकड़ के घुमाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, अच्छे अच्छे जो भी चीज हो लेने का, हर चीज दिलाने के लिए, घर को सजाने के लिए, और अच्छे बच्चे देने के लिए, अच्छे पति देने के लिए, और अच्छा घर देने के लिए, अच्छे लोग देने के लिए, अच्छे सब कुछ, नैहर परिवार सुंदर सुंदर, और मेरे अच्छी अच्छी मेरी प्यारी प्यारी मेरी माँ दुर्गा माँ, काली माँ, और नीम करोली बाबा, सभी लड्डू गोपाल, मेरे अच्छे अच्छे सब, मेरे सब ख्याल रखते हैं। कोटि कोटि शुक्राना। और आज गुरुपा का एक मैसेज आया था, एक दिन और आया था, मैं आज मैं उसे सेव करके रखी हूँ। मैं वो सुनूंगी कि तेरा बेटा रोज रात में रोता है, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुपा, मैं तो लड्डू गोपाल को ही बेटा माना है। मुझे तो आपने एक बेटी ब्लेस किया है गुरुपा। इच्छा तो थी, अब आप पे छोड़े थे, आप भी कहें नहीं, तो मैंने अब ये भी छोड़ दिया। पर मन में कहीं न कहीं एक कोने में एक सिसक तो है ही गुरुपा, पर वो भी आप निकाल देना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, मैं वो भी सुनूंगी। क्यों, और मुझे रात में बच्चे की रोने की आवाज भी आती है। और आज मैं सुबह सुबह जो मैं सो गई थी, ठीक नहीं लग रहा था, पेट में मीठा मीठा दर्द भी था, और मेरी आंख लग गई थी। तो मैं देखी एक बच्चा बहुत रो रहा था, मैं उसे गोद में ले ली और मैंने कहा इसे भूख लगी है, उसे दूध पिलाना है। और मैं दूध भी पिलाने लगी। और फिर मुझे लगा नहीं, मेरा लड्डू गोपाल का सुबह हो गया है, उसे भूख लगी होगी, उसे सुबह सुबह दूध ही अच्छा लगता है। तो मेरी आंटी, जब मैं आँख खुला तो मेरी आंटी नहा चुकी थी। तो दूध आजकल लेट से आता है, तो मेरे बाबू को भूख लग जाता था। ये काजू का भोग लगाई थी, फिर बाद में दूध आया। तो जब मैं भी नहाई, आज पेरेंट्स मीटिंग भी था, तो लड्डू गोपाल मेरे हाथ से ही दूध पिया। मैं दूध वाले अंकल, तो मैं ही दूध, और गुरुजी को कॉफी भोग लगाई। लड्डू गोपाल मेरे हाथ से ही दूध पिए। तो शुक्राना शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा कोटि कोटि। आज काफी लेट हो गया पेरेंट्स मीटिंग के लिए, मेरी आंटी का मुंह सूख गया कि आज मैम उठ जाएगी और डांट भी पड़ेगी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा सब अच्छा करते जो करते हैं। आज आंटी पर बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुपा ने कहा तेरी आंटी का मैंने बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। बहुत मारन क्रिया हो रही है, बाहर खड़े हैं, इस तरह से ये सुन, नहीं तो पछताएगी। जब मेरी आंटी पूजा कर रही थी, दिए जला रही थी, तो उसकी माचिस की तीली उसके हाथ में लग गई और उसे हाथ उसमें जल गया। वो मेरे पास आई, मैं किचन में रोटियां बना रही थी, कहती मम्मी मेरा हाथ जल गया। हमने कैसे? दिए से। तो मैंने कहा दिया तुम धोई होगी, वो पड़ पड़ तेल उसी वो तेल पड़ा होगा। तो वो समझ नहीं पाए, तो बाद में कहती नहीं, ये मेरा माचिस का तिली लग गया था। तो गुरुपा ने अपने पे कष्ट लेकर थोड़े से में आंटी का कष्ट काटा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आंटी पे इधर से बहुत ही कष्ट है। गुरुपा रोज सुनवाते हैं,
अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं और ये भी आता है आज तेरे बच्चे पे इतना मारन क्रिया है, तेरे जान बचाई है, मेरी जान बचाई है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। अंकल के रात में आए थे, यमराज लेने वाले आए हैं, वो अभी सुन कष्ट कटेगा, तो वो भी मैंने सुना। गुरुपा का पॉजिटिव और गुरुपा आगाह भी करते रहते, बचाते रहते, रक्षा करते रहते, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जो मेरी आंटी का जो हुआ और गुरुपा ने कष्ट काटा, उसके बाद मैं भी आई नहा करके, फिर मैं भी गुरुपा को कॉफी लगा करके और फिर मैं गुरुपा का सिर्फ मंत्र जाप किया और उसके बाद मैं कपड़े पहन के जब मैं गई, जब गुरुपा पे छोड़ दिए कि कुछ नहीं होगा, देखना गुरुपा सब संभाल लेंगे। तो जब मैं गई तो गुरुपा ने एक आज 3-3 का ब्लेसिंग आज मुझे रास्ते में बहुत मिला। 2-3 अंकल के टी-शर्ट में 3 का ब्लेसिंग था और गाड़ी पे भी 3 का ब्लेसिंग और बहुत जगह 3-3 का ब्लेसिंग। और आज माता रानी का 9-9 ब्लेसिंग, आज 9 हनुमान जी का भी ब्लेसिंग है और वाहिगुरु का भी ब्लेसिंग 5-555। सुबह-सुबह आंटी को मैंने ब्लेसिंग एंजल नंबर दिखाए 55355 मैंने आंटी को दिखाया कि देखो ब्लेसिंग एंजल नंबर है, तो उनका आँख खुला और आंटी ने बहुत एनर्जी पाई और वो घर की सफाई की, झाड़ू लगाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वही झाड़ू लगाई और पूजा भी की। इतना काम करवाने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना, इतना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा। गुरुपा हर दिन सबको ब्लेस इतना करते हैं, सबके संकट काटते हैं गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा रात में अच्छी गहरी नींद सुलाएं, आप सवेरे भी जल्दी उठा दिए, तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।